नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज मैं आपको संभल से और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। इधर झूठ पर सियासत एक हो गई है और इसकी वजह से जो दंगाई हैं, जो संभल में दंगा करने के लिए आए थे, वो सेफ हो गए दर्शकों। लेकिन अब इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन जो झूठ फैलाया जा रहा है, आज उसे एक्सपोज कर दिया है दर्शकों। और इसमें समाजवादी पार्टी और असद उद्दीन ओवैसी की मुश्किल खड़ी हो गई दर्शकों। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि सपा के सांसद से लेकर विधायक रडार पर आ गए दर्शकों। लेकिन संभल की जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर रविवार को जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, बवाल मचा, आज वहां पर शांति है दर्शकों। पहले तो यह जान लीजिए, क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया है। चप्पे चप्पे पर देख रहे हैं ना आप, पुलिस फोर्स की तैनाती है, वज्रवाहन तैनात है। और इन सब के बीच ये जो तस्वीर है, इस पर सवाल बना हुआ कि आखिर संभल को किसने सुलगाया। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर हिंसा से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें। लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। एक एक सबूत आपके सामने पेश करने वाला हूं दर्शकों, जो इस हिंसा से पर्दा उठा देगा, जिससे छिपा हुआ सच आपके सामने आ जाएगा। हिंसा तो फिलहाल थम गई है दर्शकों, लेकिन सियासी आग अब धधकना शुरू हो गई है और उस पर सियासत को एक्सपोज करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो झूठ फैलाया जा रहा था वो क्या है, फिर बताएंगे कि उसके पीछे का सच क्या है। लेकिन पहले यह झूठ आप देखिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि दंगाइयों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। सोचिए जरा, ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कह रहा है। असद उद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? 3 युवकों की हत्या हुई। यह आंकड़ा 4 पहुंच गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है शायद। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी दोषी पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है। लेकिन आज जो आप ये तीनों नेताओं का झूठ देख रहे हैं, यह एक्सपोज हो चुका है दर्शकों। यह एक्सपोज कैसे हुआ है, कैसे ये झूठ फैला रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर जो बवाल मचा, सकरी गलियों में एकजुट होकर उपद्रवियों ने जो हिंसक पत्थर बरसाए, अखिलेश से असदुद्दीन ओवैसी तक, पहले तो सबने हिंसा को उपचुनाव से जोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, पूरे विपक्ष का ट्रैक चेंज हो गया। उपचुनाव से हिंसा का एंगल हटाकर पुलिस पर थोप दिया। पुलिस पर इसलिए क्योंकि हिंसा योगी के प्रदेश में हुई है और पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो सीधे सीधे योगी टारगेट होंगे। सबसे पहले लाइन अखिलेश यादव ने बदली, क्योंकि अखिलेश के सामने सबसे बड़ी दीवार सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसलिए अखिलेश ने डायरेक्ट आरोप लगाया कि हिंसा में जो भी मारे गए हैं वो पुलिस की गोली से मारे गए और पुलिस ने जानकारी छिपाई है। अखिलेश ने जो पुलिस पर आरोप वाली लाइन खींची, उसे आगे बढ़ाने का काम संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कर दिया। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होता है? कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, और वीडियो में साफ तरह से पिस्टल से, राइफल से गोली चलाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो जब इतना बड़ा झूठ उनका सामने आया है तो उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
अखिलेश जो पीडीए वाला फॉर्मूला देखकर अपनी सियासत करते हैं, तो मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले असद उद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। आखिर सवाल मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो ठहरा। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है, और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। मुसलमानों के ठेकेदारों ने उपद्रव करने वालों, पत्थर फेंकने वालों को लेकर एक शब्द नहीं लिखा, मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मौत पर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सच कहां छिपता है, वो बाहर आता ही है। इनके फेक नैरेटिव की हवा निकल गई। दर्शकों, अखिलेश से लेकर असद उद्दीन ओवैसी ये कैसे माहौल बना रहे हैं, सुना ना आपने। झूठ पर झूठ परोस रहे हैं, इनका एजेंडा सेट कर लिया है इन्होंने। लेकिन इनका ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया है। इधर ये सियासतदान झूठ परोस रहे थे, तो उधर संभल की हकीकत को खुद संभल के पुलिस कप्तान यानी एसपी बता रहे थे। दर्शकों, इन तस्वीरों में छिपा सच बता रहा हूं आप। जैसे ही एसपी का बयान सामने आया, सियासी नेताओं के झूठ का पर्दाफाश हो गया दर्शकों। और सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सबूत। मैंने आपसे कहा था 5 सबूत बताऊंगा। सबसे पहले सबूत नंबर 1 आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों। सबूत नंबर 1 क्या है? मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार का बयान। पुलिस की गोलियों से मौत नहीं हुई है। सियासतदान कह रहे हैं पुलिस की गोली से मौत हुई, लेकिन पुलिस कह रही है कि देसी तमंचे का इस्तेमाल किया गया है और वो कारतूस मिले हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने तो रबर बुलेट चलाई, ये पुलिस कह रही है, तो फिर गोली किसने चलाई? ये सवाल खड़ा होता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, पहला सबूत मैंने आपको सुनवा दिया है, दिखा दिया है। अब एसपी क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। पुलिस ने जो अभी तक जो चीज थी कि उन्होंने आंसू गैस की गोली छोड़े और जो प्लास्टिक की बुलेट है जो अनमन्य है वो चलाए है। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। एसपी को आपने सुन लिया दर्शकों, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। कैसे इनका झूठ एक्सपोज हो गया, रिपोर्ट में दिखाता हूं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा यूपी के संभल में भड़की थी, लेकिन इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई। अभी तक मामला प्रदेश तक ही सीमित लग रहा था, लेकिन इसकी गूंज संसद में सुनाई देने लगी। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद तक एक सुर में मामले को संसद में उठाने की मांग करने लगे। बीजेपी और बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है उत्तर प्रदेश का संभल का जो मामला, ये प्रमाण के सहित रखूंगा सदन में। चर्चा मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, कराइए चर्चा। हम तो सीधी बात करना है, सीधी चर्चा करना चाह रहे हैं। हमने नोटिस दिया था संभल पे, आप बात कर लीजिए। पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी, स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो संभल में हुई मौत को लेकर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव तक दे डाला, मतलब चौतरफा हमला। लेकिन बीजेपी ने हिंसा के पीछे संभल सांसद को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया कि संभल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहाँ का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहाँ के कट्टरपंथी जिम्मेदार है। सर्वे की टीम के ऊपर इस तरह से सभी के ऊपर हमला करना, लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला करना, गोलियां चलाना, हमें इट इज नॉट डन। वाई? एक काम जो लीगली तरीके से हो रहा है उसको होने देना चाहिए ना। अगर सर्वे की टीम गई है तो कोर्ट के ऑर्डर से गई होगी वो, नेचुरली। तो आप कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ सियासी तीर छोड़ रहे हैं। जो सच है वो देखना ही नहीं चाहते, ना ही उन्हें पत्थर फेंकते नकाबपोश दिखाई देते हैं, और ना ही वो मौत के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं दूसरा सबूत। सबूत नंबर 2।
ये क्या है आखिर दर्शकों, बताता हूं आपको, आपके सामने संभल में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे सूत्र बता रहे हैं क्या खुलासा है। देसी तमंचे से जो गोली चली उससे मौत हुई है दर्शकों। जो बॉडी है उस पर 312 बोर की गोली मिली है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। हमारे सूत्र यह भी बताते हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, यानी पास से गोली मारी गई दर्शकों। और इसीलिए जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो सवाल खड़े होते हैं। एक कमिश्नर ने बताया कि पुलिस से गोली नहीं चली, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। लेकिन संभल हिंसा को लेकर एक के बाद एक सबूत और रिपोर्ट आपके सामने हम रखते जा रहे हैं। लेकिन भड़काऊ भाषण के लिए पुलिस ने इस बीच एक और बड़ा एक्शन लिया। संभल के सांसद, ये भी उसी ब्रिगेड में, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन पूरे मामले को लेकर संभल एसपी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दर्शकों। एसपी कृष्ण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिखाइए जरा, ये देखिए आप, 2 धारी चाकू और ये जो हथियार दिख रहा है दर्शकों, जांच के दौरान ये हिंसा वाली जगह से बरामद हुआ है। आप सोचिए बस कि दंगाइयों का मकसद क्या था। धार धार हथियार, गोली, बंदूक, पत्थर और ना जाने क्या क्या दर्शकों। लेकिन सोचिए किस तरह से इसका खुलासा हो रहा है। सुनवाते आपको कप्तान क्या कह रहे हैं। टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल, जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य आपने समझ लिया दर्शकों, लेकिन यह उद्देश्य एक दिन में नहीं हो जाता है। इसलिए अब मैं आपको तीसरा सबूत बताने वाला हूं। 2 सबूत बता चुका हूं, तीसरा सबूत क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बवाल की प्लानिंग, दंगे की प्लानिंग रातों रात की गई थी, यह डीएम का कहना है। हिंसा के लिए बाहर से, जिले के बाहर से लोग बुलाए गए थे दर्शकों, और जहां पथराव हुआ वहां पर हथियार मिले जो अभी दिखाए थे पुलिस ने। लोगों के घरों से हथियार बरामद किए गए। सोचिए आप, दोनों तरफ धार धार वाले हथियार बरामद किए गए और दंगाइयों की सर्वे रोकने की प्लानिंग थी। अब 3 सबूत तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो शुरुआत में नेता कह रहे थे कि पुलिस की गोली से सब कुछ हुआ, पुलिस जिम्मेदार है, तो फिर ये हथियार और पत्थर चलाने वाले लोग कौन है दर्शकों, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संभल में हिंसा के बाद जब सड़क पर बिखरे पत्थरों को प्रशासन ने हटाने की कोशिश की तो अधिकारियों के होश उड़ गए। एक के बाद एक कई ट्रॉलियों के जरिए पत्थरों को हटाया गया। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ गए, वो भी सिर्फ जामा मस्जिद के पास की सकरी गलियों में। मतलब साफ है कि ये प्लानिंग रातों रात नहीं बल्कि पहले से ही रची गई थी। खुद संभल डीएम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। मतलब कहां से आए, कौन लाया, किसने प्लानिंग की, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन दूसरी बार सर्वे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सब लोगों को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया है कि सर्वे आदेश के बाद ही किया गया था। कमिश्नर महोदय ने कल ही पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज सर्वे सुबह 7 से 11 बजे के बीच में होगा, और जब दोनों पक्षकारों के वकील और कमेटी के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद आ गए, प्रेजेंट हो गए, उसके बाद ये सर्वे उनकी प्रेजेंस में शुरू किया गया। और जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लग गई, जमा होने लग गई, और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। जब भी इस तरह का बवाल होता है, इन सब में एक चीज कॉमन निकल कर आती है कि दंगा करने के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे, और अब खुद संभल के डीएम इस बात का जिक्र कर रहे हैं।
दर्शकों, एक एक चीज से पर्दा उठा रहे हैं और अब आपको एक और सबूत दिखाना चाहता हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, यह मस्जिद से जो आसपास कैमरे लगे हुए थे उसमें कैद हुआ है। देखिए जरा, पुलिस के हाथ लगे इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे दंगाई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नकाब पहन के आ गए, कैमरे में दिख रहा है ना आपको, ये देखिए नकाब पहने हुए हैं और यही लोग थे जो पत्थर चला रहे थे। इन सब ने चेहरा किसी रुमाल से या कपड़े से ढक रखा है ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। और तो और सबके हाथों में पत्थर है। देखिए आप इन तस्वीरों को, और ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है दर्शकों। ये आप देखिए, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और यही लोग हैं, यही वो सबूत हैं जो बताते हैं कि लोग वहां पर पहुंचे थे। और इसलिए जो सबूत एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, चौथा सबूत अब आपके सामने रखने वाला हूं दर्शकों कि आखिर उस सीसीटीवी में क्या कैद हुआ है। ये आप देखिए, ये आप देखिए जरा, इस पूरे सीसीटीवी को देखिए और इसमें देखिए नकाब पहने हुए, कपड़ा बांधे हुए पत्थरबाज नजर आ रहे हैं। कहां से आ गए? इतना ही नहीं, कैमरे में गाड़ी तोड़ते हुए, गाड़ी तोड़ फोड़ करते हुए ये कैद हुए। इतने से भी मन नहीं भरा इनका, ये हाथों में पत्थर लेकर आए थे। अब इतने लोग एकाएक इतने पत्थर कहां से ले आए, कपड़ा ले आए, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं दर्शकों? यही सवाल खड़ा होता है। और दर्शकों, विपक्ष का आरोप तो यह भी है कि विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जब सर्वे के लिए जा रहे थे उस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। ये सुनिए जरा, उस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो पहले आप देखिए। 5वां सबूत दिखाऊं उससे पहले इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको सुनवाता हूं। जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। ये वो वीडियो था जो मैंने आपको दिखाया, आरोप आपको दिखा दिए, लेकिन इसका भी सबूत आ गया है और खुद सफाई दे रहे हैं विष्णु शंकर जैन, जो 5वां सबूत है। सुनिए जरा। जो मेरा वीडियो बताया जा रहा है मस्जिद में जाने का, वो सरासर झूठ है। वो मस्जिद से निकलने का वीडियो है। इस डिस्प्यूटेड एरिया से जो हरिहर मंदिर है वहां से निकलने का वीडियो है, वहां पे जाने का वीडियो नहीं है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो वहां पे भारी मात्रा में कुछ लोग इकट्ठा थे जिन्होंने नारेबाजी की। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला और मैं सीधे, जो मुझे प्रशासन ने हिदायत दी थी, मैं वहां पे पुलिस स्टेशन पे पहुंच रहा था। ये झूठ सारे बेनकाब हो गए दर्शकों, और इसलिए अब जो दंगाई बचे हुए हैं उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बीच धर्मगुरु भी मैदान में आ गए और संभल की घटना को लेकर वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आप। ये सब प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। ये देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में ये वैमनस्यता चाहते हैं, इसलिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं। उनका अपना काम है, हम अपना काम करेंगे, करते रहेंगे। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये कोई महाराजों का, संतों का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। अगर कोर्ट के निर्णय पर भी सर्वे होगा तो वहां पर ये उत्पात होगा, ये विवाद होगा और 4 लोगों को मार दिया जाएगा। दर्शकों, आपको याद है ना, बहराइच में भी कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी और वहां पर गोपाल मिश्रा, यही है वो गोपाल जिसको गोली मार दी गई थी दर्शकों, जिसने एक छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था और बड़ा हो हल्ला हुआ था देश भर में। कट्टरपंथियों ने नफरत की आग में गोपाल को बेरहमी से मार दिया था, लेकिन तब जो आज नेता बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि एक शब्द जिनके मुंह से नहीं निकला था, वो संभल पर, मौत पर किस तरह की सियासत कर रहे हैं, बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मौत पुलिस की गोली की वजह से होने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खुद पुलिस कह रही है।
लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये सब सियासत की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान गोपाल मिश्रा को सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया गया था क्योंकि गोपाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक छत पर जाकर भगवा झंडा फहरा दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। लेकिन जो सियासतदान संभल पर गला फाड़ रहे हैं वो बहराइच पर चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। बहराइच कांड पर आंख पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाए हुए राहुल से लेकर अखिलेश, ओवैसी से लेकर मदनी, संभल हिंसा का शिकार हुए 4 लोगों की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। जान किसी की भी जाए, दर्द अपनों को होता है। नेता अगर दुख जता रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि दुख हर वर्ग के लोगों की मौत पर होना चाहिए, ना कि सिलेक्टेड और वोट बैंक को देखकर। ये जो तस्वीर आपने देखी है तो संभल पर भड़काने वाली थी, लेकिन अब आपको वक्फ पर कैसे भड़काऊ ब्रिगेड एक्टिव हो गई है ये मैं बताने वाला हूं दर्शकों। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश क्या है दर्शकों? कि संभल में मस्जिद के आड़ में भड़काया, साजिश रची। अब ये सीमित यहां तक नहीं है, देश भर में साजिश कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के नाम पर। जब से संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ तब से कट्टरपंथी मौलाना बौखला गए। इन्हें जब भी मौका मिलता है ये वक्फ के खिलाफ भड़काते हैं। और आपको मैं 2 तस्वीर आज दिखाने वाला हूं कि कैसे ये जगह जगह पर जाकर ब्रेन वॉश में लगे हुए हैं। देखिए आप ये 2 तस्वीर। एक है बिहार के पटना जिले की, जहां जमीयत उलेमा हिंद के एक सम्मेलन में मौलानाओं ने वक्फ के खिलाफ जहर उगलाए। और दूसरी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी कर्नाटक के बेंगलुरु की, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम भाइयों के जहन में जहर भरा गया। दर्शकों सोचिए, देश में संसद में अगर कोई बिल लाया गया है वैधानिक तरीके से, उस पर चर्चा हो रही है, जेपीसी के पास उसे भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद कैसे इस बिल को सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, ये सवाल खड़े करता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जो सियासत ये कर रहे हैं, जो कोशिश ये कर रहे हैं ब्रेन वॉश की, वो एक्सपोज हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश में कैसे नफरत फैलाई जा रही है, देश के मुसलमानों को कैसे गुमराह किया जा रहा है, ये बताने के लिए मौलाना अरशद मदनी का जहरीला बयान काफी है। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहिए। देश के कट्टरपंथी वक्फ बोर्ड के जरिए सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति ही नहीं हड़प रहे, बल्कि मदनी जैसे मौलाना मुसलमानों को इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि उनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ है। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की उस ताकत के मुकाबले में खड़े होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जबान को खोल सके। हमने इस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया, कोई नहीं था आजादी की आवाज उठाने वाला। मौलानाओं को यही अंदाजा है, यानी वो पहले मुसलमानों को गौरव गाथा सुनाते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करने के लिए भड़काते हैं। मदनी ने तो मोदी के बयान तक का विरोध कर दिया। मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर आज़म ऐसी बात कह रहा है, अरे बाबा क्या ज़कात का जिक्र आएगा दस्तूर के अंदर, क्या नमाज का जिक्र आएगा दस्तूर के अंदर। मुल्क का कौन बोल रहा है? वजीर आज़म। और ऐसी चीज बोल रहा है जिसके न सर है न पर।
हम उसके मुखालिफ हैं। मदनी ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार को वक्फ पर अपना रुख स्पष्ट करने की धमकी तक दे दी। लेकिन सोचिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री पर वक्फ बिल के लिए दबाव बनाना सही है, वो भी एक मुस्लिम धर्मगुरु का? सवाल तो गंभीर है। अब आपको मैं बेंगलुरु की तस्वीर दिखाने वाला हूं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहर उगलाए। दर्शकों, यहां कई सारे सदस्य मंच पर आए और बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान तक कर दिया। जलसे के मंच से मौलानाओं ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों को जाम कर देंगे। सोचिए जरा, उनकी तैयारी है पूरी। इसके साथ ही संसद का घेराव भी करेंगे। कुछ मौलानाओं ने दर्शकों तो मर्यादा की हद पार कर दी है। वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल के लिए मुसलमानों शहीद हो जाओ। वो शहीद होने का आह्वान तक कर रहे हैं। सोचिए जरा आप, कैसे ये बरगला रहे मुस्लिम भाइयों को। सुनिए जरा आप खुद। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। सड़क पर उतरने की धमकी दी जा रही है दर्शक। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, ये पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है। कैसे दिखा रहा हूं आपको। वक्फ बिल से कट्टरपंथी मौलाना बौखला गए। पहले जेपीसी में राय भेजने का प्लान बनाया, फिर क्या किया, गली गली मुसलमानों को भड़काया। हमने दिखाया था। मस्जिदों में क्यूआर कोड अभियान चलाया गया, इससे भी बात नहीं बनी तो वक्फ संपत्ति छीनने की अफवाह फैला दी। मस्जिद और कब्रिस्तान पर खतरा बताने लगे और ओवैसी ने भी संपत्ति पर संकट की बात कही। दर्शकों, अब मौलाना मैदान में आ गए। राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं दर्शकों। ये तुष्टीकरण वाली रणनीति, राजनीति कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मौलाना केंद्र सरकार को धमका रहे हैं। चक्का जाम, संसद घेराव, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल आएगा, इस बिल को रोकने के लिए कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होकर रहेगा। यानी केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि हर हाल में वक्फ बिल को पास कराएंगे। इससे पहले आपको याद है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास कराया जाएगा। सुनिए जरा। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। तो वक्फ पर भी स्थिति साफ है, लेकिन फिर भी भड़काऊ नारेबाजी, भड़काऊ ब्रिगेड तैयार है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।